नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त बढ़िया जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अलजबरा की 2 क्लासेज हो चुकी है बच्चों, आज है तीसरी क्लास। तो क्या आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं भाई? अगर तैयार हैं तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को। क्वेश्चंस दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 5x + 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x - 4y के होल स्क्वायर को हल कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर आते हैं इस पे। देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया कि अगर बच्चों हम a + b के होल स्क्वायर में a - b के होल स्क्वायर को जोड़ें तो ये आता है बच्चों 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर बच्चों a + b के होल स्क्वायर से हम a - b का होल स्क्वायर घटा दें तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है बच्चों 4ab। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है बच्चों a + b का होल स्क्वायर और ये क्या है बच्चों a - b का होल स्क्वायर। मतलब a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर क्या किया गया है बच्चों, जोड़ा गया है। तो अगर हम a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम यही कॉन्सेप्ट बच्चों मैं यहाँ लगाऊंगा। तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर, a के स्थान पे क्या है बच्चों 5x, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है बच्चों 4y, तो ये क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं इसका वर्क करूंगा तो 5 × 5 = 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 × 4 = 16 वाई स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 दूना 50 एक्स स्क्वायर और 16 दूना 32 वाई स्क्वायर। और यही हो जाएगा बच्चों मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये रहा बच्चों आपका ऑप्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सेम उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए। कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, बताओ क्या बच्चों इसमें कुछ चेंजिंग आपको दिखाई दे रही? जो क्वेश्चन आपने अभी किया, अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, क्या उसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने पढ़ा कि अगर a + b के होल स्क्वायर, पहले इसमें देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है a + b के होल स्क्वायर में से क्या किया है भाई a - b का होल स्क्वायर क्या किया है बच्चों, माइनस किया है, मतलब घटाया है। भाई a + b के होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर क्या किया जा रहा है बच्चों, घटाया जा रहा है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर a + b के होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर घटाएंगे तो ये डायरेक्ट आता है बच्चों 4ab। डायरेक्ट ये रिजल्ट आता है। तो यहां तो यही है भाई, a + b के होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर घटाया है, तो ये रिजल्ट आएगा भाई 4ab। a की जगह क्या है बच्चों 2a और b की जगह क्या है प्यारे भाई 3b। आप गुणा करेंगे 4 दूना 8 3 24, 24ab और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये? क्या सबको क्लियर हो रहा है? बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा के। मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे बच्चों किसी भी एग्जाम्स में 80% क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं कि आप उन्हें बड़े इजीली ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप 30 सेकंड में लगा लोगे। लेकिन उसमें से 20% जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो 80% वाले पर भारी होते हैं। जितना टाइम आपका 80% क्वेश्चंस लगाने में लगेगा, उससे कहीं ज्यादा टाइम आपका 20% लगाने में लग जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए और लिया है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। 1/8 ब्रैकेट में x + 1/y का होल स्क्वायर माइनस x - 1/y का होल स्क्वायर। आप इस प्रश्न को देख करके बताइए बच्चों, क्या a + b के होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर अभी भी घटाया जा रहा है? अगर बच्चों a + b के होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर घटाया जा रहा है तो इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट आता है बच्चों 4ab। देखिए, x + 1/y के होल स्क्वायर से x - 1/y का होल स्क्वायर घटाया जा रहा है, मतलब a + b के होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर घटाया है। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 4ab। तो 4 a की जगह क्या है बच्चों x, b की जगह क्या है 1/y और यहाँ 1/8 से गुणा है तो 1/8। देखिए 4 दूना 8, x का गुणा 1 में करेंगे x और 2 का गुणा y में करेंगे 2y। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x/2y। कौन सा ऑप्शन है भाई?
अब बच्चों अगला प्रश्न और आज की क्लास का सबसे बेस्ट और सबसे लाजवाब प्रश्न मैंने आपके लिए लिया है। आप क्वेश्चन देखेंगे, दिया एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू का होल स्क्वायर अपान में एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस यू स्क्वायर। आप इस प्रश्न को देख करके ये दिमाग लगाएं कि भाई ये किसका होल स्क्वायर बनने वाला है। बच्चों एक डाउट तो आप में आ रहा होगा कि यहाँ एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर फिर यहाँ यू स्क्वायर है, ये तीन चीज़ है। आप ये सोचेंगे कि सर एस प्लस टी का होल स्क्वायर बनेगा या एस प्लस यू का होल स्क्वायर बनेगा या टी प्लस यू का होल स्क्वायर, ये डाउट आपके मन में आ रहा होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे बच्चे। जब आप बच्चों पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी फार्मूले में इसकी लॉजिक है, तो आप यहाँ पाएंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है। यहाँ आप देखिए बच्चों ए और बी लिया है मैंने, तो आप यहाँ देखोगे बच्चों ए और बी का गुणा है, भाई 2ab आ रहा है। मैंने यहाँ क्या लिया है बच्चों ए और बी, तो यहाँ भी क्या आया है बच्चों 2ab। आप ऐसे देखिए यहाँ बच्चों s और t है, इसका मतलब ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों s प्लस टी। तो हम यहाँ कौन सा फार्मूला बनाएंगे भाई s प्लस टी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका ऊपर s प्लस टी का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों ये क्या है यू स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर। आप बटे में देखेंगे यहाँ बच्चों माइनस तीनों में कॉमन है, तो पहले मैं माइनस लूँगा, पहले मैं माइनस को क्या करूँगा बच्चों कॉमन लूँगा, तो एस स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 2tu और फिर प्लस यू स्क्वायर। ध्यान देंगे भैया। आप देखिए बच्चों क्या यहाँ भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, भाई टी स्क्वायर और यू स्क्वायर, ये क्या है 2tu। मैंने आपको बताया बच्चों अगर यहाँ आपने देखा 2ab है, अगर 2ab है तो यानी कि आप a और b का होल स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ क्या क्या है बच्चों a है और b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। वैसे बच्चों यहाँ t और u है, इसका मतलब t और u का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ s प्लस टी का होल स्क्वायर फिर माइनस यू स्क्वायर बटे में एस स्क्वायर माइनस टी प्लस यू का होल स्क्वायर। क्या आप सभी लोगों को बच्चों ये बात समझ में आ रही है, बताइए क्या एक एक बच्चा क्लियर है यहाँ? अगर नहीं समझ में आया है तो बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, देखिए बच्चों यहाँ क्या है, मैं इसको मान लूँ, देखिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया है बच्चों कि अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है बच्चों ए प्लस बी और फिर इसका मतलब होगा एक मिनट भाई, देखिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ से मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया है। फार्मूला में क्या बताया हूँ बच्चों कि अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस बात का मतलब होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी बच्चों एक ब्रैकेट में। ध्यान देंगे, चलिए मैं इसको प्लस कर लेता हूँ कुछ देर के लिए और इसको माइनस कर लेता हूँ। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इस बात का मतलब होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ क्या है बच्चों ए स्क्वायर, यहाँ क्या है एस प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है बच्चों बी स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस यू स्क्वायर। ध्यान देंगे ये जो बच्चों आपका एस प्लस टी है मैं इसको मान लूँ ए और इस यू स्क्वायर को मैं मान लूँ बी, तो आपका ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इस फार्मूले को लगाने जा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ए, तो ए के स्थान पे क्या है बच्चों एस प्लस टी, तो मैं लिखूंगा एस प्लस टी। फिर क्या है बच्चों प्लस बी, तो बी के स्थान पे क्या है बच्चों यू, तो ये आपका एस प्लस टी प्लस यू। अगले ब्रैकेट में देखेंगे बच्चों ए की जगह क्या है बच्चों एस प्लस टी, तो ये आपका एस प्लस टी। और फिर बच्चों
माइनस बी, और बी की जगह क्या है माइनस यू। क्या आप सभी को क्लियर है भाई? मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये वाला यहां ला करके लगा दिया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे बटे में। बटे में क्या है भाई? मुझे आज एक लड़के ने बोला, कहा सर अपान नहीं बोला करिए, अपान देसी भाषा है, आप बटा बोलिए। तो मैं बटा बोल रहा हूं भैया। क्लियर है आप? बटा समझ में आती है बात आपको? चलिए यहां देखेंगे, ये क्या है बच्चों? a प्लस बी। ए की जगह क्या है बच्चों? s, तो यहां लिखेंगे s प्लस b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? t प्लस यू, तो t प्लस यू। फिर बच्चों a माइनस बी, a के स्थान पे है बच्चों s, और फिर माइनस बी, बी के स्थान पे क्या है बच्चों? b के स्थान पे है t प्लस यू, तो t प्लस यू। यहाँ आगे माइनस है तो माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस टी माइनस यू हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस टी और माइनस यू। आप देखें क्या ऊपर नीचे कुछ चीज़ आपको कटती हुई दिखाई दे रही बच्चों? ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे, बचा क्या बच्चों? s प्लस टी माइनस यू, एस प्लस टी माइनस यू, फिर s माइनस टी माइनस यू। कहाँ है भाई? ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है और यही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन। तो अगर आप सभी को बच्चों ये मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे पढ़ाने से आपका फ़ायदा हो रहा है बच्चों, आपको मेरी लैंग्वेज, मेरे पढ़ाने के टोन और मेरे कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप बच्चों मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मेरे लिए अगर कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर आपको ये दिखेगा कि हाँ, वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले इंसान के अंदर कितनी ताकत होती है। बस आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।